तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अमेरिका जाना चाहते थे। उनका कहना था कि वहां जाकर बड़ी कंपनियों के लोगों से मिलेंगे और उनसे तेलंगाना में पैसे लगाने के लिए कहेंगे ताकि राज्यों में नई कंपनियां और रोजगार आए, लेकिन केंद्र सरकार से उनके दौरे को मंजूरी नहीं मिली, इसलिए वह अमेरिका नहीं जा पाए। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई और कहा कि वह अपने लिए नहीं बल्कि तेलंगाना में निवेश लाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने इस पूरे मामले को तेलंगाना के लिए अपमान बताया है। गुरुग्राम में सिर्फ करीब 1 घंटे बारिश हुई और शहर की हालत खराब हो गई। कई सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां उसमें फंस गई। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई और कई जगह लंबा जाम लग गया। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश होते ही गुरुग्राम में यही हालत होती है, क्योंकि बारिश का पानी निकालने की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस बार भी थोड़ी सी बारिश ने शहर की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी बाजार में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। इसका सीधा कारण यही है कि चीनी खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और दूसरी तरफ खराब मौसम की वजह से इस बार चीनी का उत्पादन थोड़ा कम हुआ है। जबकि किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा हो और सामान कम हो तो उसका दाम बढ़ जाता है, लेकिन देश में चीनी खत्म नहीं हुई है और काफी चीनी मौजूद है। इसलिए आने वाले समय में अगर बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ती है तो दाम फिर से नीचे आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ कश्मीरी पंडित को धमकी देने वाला एक पत्र मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्र में सिर्फ धमकी नहीं दी गई, बल्कि कुछ लोगों के नाम और उनके घर से जुड़ी जानकारी भी लिखी गई। इससे लोगों की चिंता बढ़ गई है कि आखिर ये जानकारी धमकी देने वालों तक कैसे पहुंची। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं कि यह पत्र किसने भेजा और इसके पीछे कौन है। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए भारत के बड़े अधिकारी अजीत डोभाल चीन गए हैं। वहां वह चीन के अधिकारियों से मिलकर सीमा पर चल रही परेशानी और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर बात करें। आसान भाषा में कहें तो भारत और चीन आपस में बैठकर सीमा का मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से डोभाल की चीन यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वह करीब 30 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं और अब नई पीढ़ी को भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। उनके इतना कहते ही चर्चा शुरू हो गई कि क्या गडकरी राजनीति छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं, इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि वह संन्यास लेने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि नए लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। भारत में ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। इसमें कई देशों के नेता आ सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आने की भी चर्चा है और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की भी चर्चा चल रही है। इसी बीच अजीत डोभाल चीन गए हैं और वहाँ चीन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी रहती है तो शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अभी उनका भारत आना पक्का नहीं हुआ है। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उस पर ज्यादा दबाव बनाया गया तो वह हार्मुज नाम के समुद्री रास्ते से तेल जाने पर रोक लगा सकता है। यह रास्ता बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के कई देशों का तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर यहाँ से तेल की सप्लाई रुकती है तो दुनिया में तेल महंगा हो सकता है। भारत भी बाहर से तेल खरीदता है, इसलिए अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो आगे चलकर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी पेट्रोल डीजल महंगा होने की कोई पक्की बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में कुछ सिपाहियों ने दरोगा बनने की परीक्षा पास कर ली है, यानी अब उनकी नौकरी सिपाही से दरोगा की हो सकती है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई है। नौकरी के दौरान उन्हें जो ट्रेनिंग मिली थी और जिस शर्त पर उन्होंने नौकरी की थी उसके हिसाब से नौकरी छोड़कर दरोगा बनने पर उन्हें करीब 8 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। सिपाहियों का कहना है कि ट्रेनिंग का खर्चा तो दे देंगे, लेकिन 2 साल की सैलरी वापस करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अब वे इस मामले में राहत मांग रहे हैं। अलीगढ़ में कुछ लोग मायावती के सम्मान में उनका मंदिर बनाना चाहते हैं। इसके लिए मंदिर बनाने की अनुमति लेने वाला पत्र लखनऊ भेजा गया है। अब मामला सरकार की अनुमति पर टिका है। अगर अनुमति मिलती है तो मंदिर बनाने की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी अभी मंदिर बना नहीं है, बल्कि इसे बनाने की अनुमति मांगी गई है। इस खबर की खास बात यह है कि मायावती के समर्थक उनके नाम पर मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। IIT दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद कैंपस में छात्रों का गुस्सा बढ़ गया है। छात्रों ने प्रदर्शन करके कॉलेज प्रशासन से सवाल पूछे और कहा कि छात्रों पर पढ़ाई और दूसरी चीजों का बहुत दबाव है। प्रदर्शन कर रहे छात्र चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन छात्रों की परेशानी को गंभीरता से लें और ऐसा माहौल बनाए जिससे छात्र अपनी समस्या खुलकर बता सकें। इस मामले के बाद IIT दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक दबाव को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की कुछ मिसाइल तकनीक भारतीय रक्षा कंपनियों को देने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब देश की निजी कंपनियां भी इन तकनीक का इस्तेमाल करने रक्षा सामान और मिसाइल से जुड़े चीजें बना सकेंगी। सरकार का मकसद भारत में ही ज्यादा हथियार और रक्षा सामान बनाना है ताकि दूसरे देशों से कम सामान खरीदना पड़े। इससे देश की रक्षा कंपनियों को भी काम मिलेगा और भारत अपनी रक्षा जरूरतों में ज्यादा मजबूत हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चोरी या अपराध करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। योगी ने साफ संदेश दिया है कि यूपी में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भी अपराधियों के खिलाफ सख्ती से काम करने को कहा है। यानी सरकार का कहना है कि राज्य में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई नरमी नहीं
नहीं होगी। पटना में एक महिला ने मशहूर शिक्षक खान सर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। महिला ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में पीरबौर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल मामला जांच में है, इसलिए महिला के आरोपों को अभी साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता है। इंडिगो ने बिहार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पटना से बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की योजना बताई गई है। इससे बिहार के लोगों को बैंकॉक जाने के लिए दूसरे शहरों में जाकर फ्लाइट पकड़ने की जरूरत कम हो सकती है। खासकर बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों और बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए भी यह सुविधा फायदेमंद हो सकती है। इससे बिहार में पर्यटन और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में एक बच्चा पतंग के पीछे भागते हुए नाले में गिर गया। बेटे को बचाने के लिए उसका पिता भी नाले में उतर गया। काफी कोशिश के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका। बाद में बच्चे का शव नाले से बरामद किया गया। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। यह हादसा बताता है कि खुले नाले और ऐसी जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था न होने से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, यानी बसपा इन राज्यों में किसी दूसरी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अपने दम पर उम्मीदवार उतारेगी। अब चुनाव में बसपा किस तरीके से तैयारी करती है और उसका असर दूसरी पार्टियों पर कितना पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 6 महीने में करीब 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, यानी जिन लोगों का सरकारी नौकरी में चयन हो चुका है उन्हें जल्द नौकरी का कागज मिलेगा। योगी ने कहा कि उनकी सरकार में अब तक 9 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अब अगले 6 महीने में और 1 लाख लोगों को नौकरी देने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में एक परिवार ने रात में बैगन का भरता और रोटी खाई। खाना खाने के कुछ घंटे बाद परिवार की 3 बेटियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त होने लगे और कुछ ही घंटों में तीनों की मौत हो गई। मरने वाली बच्चियों में एक सिर्फ 9 महीने की थी। परिवार ने पुलिस को बताए बिना अंतिम संस्कार भी कर दिया था। बाद में पुलिस को जानकारी मिली तो मामले की जांच शुरू की गई। अभी ये साफ नहीं है कि मौत खाना खराब होने से हुई या किसी और वजह से हुई।